हेलो, तो आपको मेरे सामने दिख रहा है श्री सुरेश्वर जगन्नाथ मंदिर और हम लोग इस समय जा रहे हैं कानपुर से लखनऊ। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो हमारे साथ पंडित ब्रजकिशोर शर्मा जी हैं, तो उनसे इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं। जगन्नाथ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सुभद्रा चरणकमलेभ्यो नमः। श्री बलभद्र चरणकमलेभ्यो नमः। आप जो दर्शन कर रहे हैं ये जगन्नाथ जी के, ये विग्रह जगन्नाथपुरी से ही आया है और इनको यहाँ पर लाने वाले हमारे परम सम्माननीय सैरावा निवासी श्री सुरेंद्र स्वर्णकार जी एवं उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रीमती सुमन स्वर्णकार जी, जो कि बड़े प्रेम से जगन्नाथ जी को भक्तों के लिए जगन्नाथपुरी से यहाँ पर लेके आए। ये उनके परिवार का और उनका बड़ा सुंदर संकल्प था कि जो भक्त जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं वो लखनऊ एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूरी पर ये सूरामऊ उन्नाव ज़िले में आता है, नवाबगंज के पास में। तो इस पर यहाँ इस स्थान पर आकर के वो दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। यहाँ आने का उत्तम समय ये जो जुलाई का महीना आता है, जो भगवान की रथ यात्रा निकलती है, उसमें आप जो है यहाँ आकर के भगवान के उत्सव में शामिल होकर के अपने को बड़भागी बना सकते हैं। रथ पर आरूढ़ होकर के, रथ पर सवार होकर के भक्तों को दर्शन देने के लिए, आनंद देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं, अपनी मौसी के घर जाते हैं। विगत 7 वर्षों से इसमें कार्य चल रहा था और बनवाने वालों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से ये मंदिर बनवाया है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि जो भी भक्त पुत्र की कामना से इस मंदिर में आता है, तो ये मेरा परम सौभाग्य है, ठाकुर जी की कृपा से, इनके चरणों के आशीर्वाद से उसके मन का मनोरथ पूरा होता है। और जगन्नाथ भगवान जग के नाथ हैं, जगदीश कहते हैं इनको। और कलयुग में ये साक्षात इनकी कृपा का अवलोकन बहुत से भक्तों ने यहाँ पर कुछ ही समय में प्राप्त किया है। ये जो भैया यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं मंदिर प्रांगण का, तो परम सौभाग्यशाली हैं वो भक्त जो भगवान के चरणों का रसास्वादन करके यहाँ आकर के आनंदित होते हैं। और भक्तों की सेवा, भक्तों के माध्यम से हर अमावस्या को यहाँ पर ठाकुर जी का भंडारा होता है। जैसे कल सोमवती अमावस्या है और भगवान के लिए कहते भी हैं कि जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के भात के लिए पूरा जग जो है हाथ पसार के तैयार रहता है। जो भक्त जहाँ दो राजभोग आरती होती है, 5 आरती होती हैं यहाँ पर। मंगला आरती सुबह 5:30 बजे होती है, श्रृंगार आरती सुबह 8 बजे होती है, राजभोग आरती यहाँ दोपहर में 12 बजे होती है, संध्या आरती 7 बजे होती है और शयन आरती जो रात्रि को 9 बजे होती है। उसके बाद ठाकुर जी शयन में विश्राम हो जाता है। और समय समय पर जो जगन्नाथपुरी में भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं, वही सारे उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं भक्तों को आनंद लेने के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि भगवान तो भक्तों के ही अधीन हैं। क्यों कि जब भगवान वहीं पर विराजमान रहते हैं जहाँ भक्त उनको श्रद्धा से अपने हृदय में बिठा करके रखते हैं। यही जगन्नाथ जी की कृपा है। मैं लाला ब्रजवासी श्रीधाम वृंदावन से यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में और 10 वर्ष में जगन्नाथपुरी भी रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा से वहाँ रहने का सौभाग्य मिला है और ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, श्री सुभद्रा मैया की जय,
श्री बलभद्र भगवान की जय। मुझे ये मंदिर पहाड़ से जितना ज़्यादा भव्य लग रहा था, अंदर से उतना ही दिव्य था। अगर आप कभी लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ की ओर जाएं तो इस मंदिर में दर्शन अवश्य प्राप्त करें। और अगर आपके भाग्य में होगा तो श्री जगन्नाथ जी का भात खाने का शुभ अवसर या फिर सौभाग्य आपको प्राप्त अवश्य होगा। जय जगन्नाथ। और दोस्तों, आपको मैं इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात ये बताऊँ, यहाँ की जो मूर्ति है ना, सबसे खूबसूरत चीज़ इस मंदिर की वही है। आप इसे देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप हमेशा इसे देखते रहें और देखते रहें।